एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज देखिए बहुत तंग किया इन्होंने। तंग क्या किया है? लगभग 2.5 घंटे मैंने इनका इंतजार किया है, पर भैया क्या करें। शानदार है, जानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है, कड़क, एकदम कड़क है, गजब के हैं, इसलिए कर लिया हमने इंतजार। राजीव मिश्रा है। राजीव देखिए, एक आदमी, एक शख्स, एक व्यक्तित्व, एक खिलाड़ी, एक पॉलिटिशियन रह चुका है। उनका जिक्र हम हर रोज करते हैं और कारण है। देखिए, अब देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा हो जाएगा। अभी तक ये हो रहा था कि क्या विराट और रोहित जाएंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो ले जाना नहीं चाहते हैं। अब बाजी उल्टी पड़ती नजर आ रही है, जिस तरह का प्रदर्शन किया दोनों रोकों ने। बिल्कुल बाजी पलट दी है पंकज भाई। और 2000 ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले अगर आप याद करें तो उनकी टीम में ही जगह नहीं लोग देख रहे थे, या इवन हमारे जो हेड कोच हैं और चीफ सिलेक्टर नहीं चाह रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाएं। बहरहाल देखिए, होनी को मंजूर अगर है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे 38 साल के रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज बन जाते हैं, वही जो राम रची रखा। और अब भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ देखिए 36 साल के विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं। तो ये कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। आप कुछ भी कर लें, जब ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। वही चक्री चलाता है और ये चक्री अब उल्टा चलना शुरू हो गई है। जिन बल्लेबाजों को आप लेके जाना नहीं चाहते 2027, वो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब चाह कर भी बवाल हो जाएगा हिंदुस्तान में, दंगे हो जाएंगे अगर आप इस समय उनको बाहर कर दें। और वही अगर आप 2027 अब गौतम गंभीर के बारे में सोचें तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो तो आप जीत गए, ठीक है, ओडीआई सीरीज, लेकिन जो कुछ पिछले कुछ सीरीज में गौतम गंभीर के साथ हुआ है और टीम के साथ स्पेशली हमारे हेड कोच ने ट्रीटमेंट किया है, हमारे चीफ सेलेक्टर ने किया है, उसको देखकर बड़ा क्वेश्चन मार्क अब मेरा गौतम गंभीर के ऊपर हो गया है कि जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके पूरा देश इस समय कहते हैं ना जुनून है कि यार ये दोनों ने जो किया वो देश के हित में, और जो कुछ बाकी लोग कर रहे हैं वो दरअसल देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और भारतीय टीम को जीतते नहीं देखना चाहते। तो उनको ये जवाब मिल गया। और देखिए, ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है पंकज भाई, वो कहीं ना कहीं असर तो दिखाएगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ T20 सीरीज के बाद मे भी कोई बड़ा फैसला गौतम गंभीर ले लेंगे। हो सकता है कि कह देंगे ना भैया, हाँ जोड़ रहा हूँ कोचिंग से, मैं वापस अपना पॉलिटिकल करियर देखता हूँ, ये कोचिंग वाले में मजा नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, हम क्यों ये बात कह रहे हैं कि पूरा देश जो है ना, जो क्रिकेट एक तरह से फेस्टिवल की तरह होता है हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में, इतने सारे सोशल मीडिया का जमाना, इतने सारे मीम्स बन रहे हैं और वो देखते हैं कि दोनों रोको हैं और गौतम गंभीर उनका निशाना बन रहा है। इतने सारे एनिमेटेड चीजें और ये सब हो रहा है। और ये भाई हर किसी को लग रहा है कि आप ऐसे दो महान खिलाड़ियों के बारे में उनके पीछे हाथ धो के बढ़ गए हो, तो कहीं ना कहीं अब जब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उनका साइलेंस देखिए, साइलेंस सबसे बड़ी शक्ति रहा। वो चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो। याद होगा आपको एक अवार्ड फंक्शन में रोहित शर्मा जब वो सूट में पहुंचे थे, तो वो स्लिम ट्रिम एकदम, वो दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए मैं एकदम फिट हूँ। और विराट कोहली के तो कहने क्या, वो हमेशा अपना उनका जो दमखम है वो दिखता ही है, और अपना काम खत्म किया और लंदन पहुंच गए वो। तो देखिए, हाँ कुछ कहना चाह रहे थे। तो मेरा सिर्फ इससे पहले कि हम सवालों पे जाएं, यानी क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर कहते आए हैं, उस पर मैं जाऊंगा राजीव से। राजीव, जरा हम समझना चाहेंगे। अब देखिए, इन्होंने अपने खेल से ये जतला दिया है कि हम जो हैं हम ऐसा खेल रहे हैं, अब आप जो चाहें कर। ये उन्होंने अपने गेम से दिखा दिया विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग। बिल्कुल। और देखिए, तमाम जो क्रिटिक्स उनके थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ गौतम गंभीर ही क्रिटिक थे, अजीत अगरकर नहीं चाहते थे, और भी बहुत लोग थे जो क्रिटिक थे। उनको मजबूर कर दिया है बोलने के लिए कि आप आए और कहें कि नहीं यार ये डिजर्व करते हैं 2027 खेलना और इनको खेलना चाहिए। मुझे तो हैरानी इस बात की पंकज भाई कि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जैसे उनसे पूछा गया विराट और रोहित को लेकर सवाल, उनका ये कहना है कि नहीं 2027 को तो अभी 2 साल है। अरे भाई, अगर आप एक्सेप्ट कर भी लेंगे आके पब्लिक डोमेन में कि नहीं यार ये अब हमें इनके साथ ही हम वर्ल्ड कप जाएंगे और इनके साथ बैठ के अब मैं टीम बनाऊंगा, मैं विराट और रोहित को अपने कोर टीम में रखूंगा और इनके साथ मिलके वर्ल्ड कप की टीम बनाएंगे, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। आप एक बड़ा दिल दिखा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी अच्छी बल्लेबाजी पानी फेरते हुए कह दिया नहीं अभी 2027 तो बहुत दूर है, बहुत मैचेस हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो अब आप देखिए, अभी भी कहते हैं ना, रस्सी जल गई अठन नहीं गई है। अभी भी वो अपनी बात पे कायम है कि 2027 उनको नहीं ले जाना चाहते। राजीव, अब जरा समझाइए कि ये टूर्नामेंट होना कब है 2027 वाला?
नहीं, वो किस तो महीने में? हाँ मतलब है कि लगभग 1.5 साल से ऊपर मान के चलिए। 2 साल तो फिर भी नहीं बचे ना। फिर भी नहीं बचे। बार बार 2 साल क्यों कहा जा रहा है? मुझे तो उस पे भी एतराज है। देखिए ऐतराज होएगा ही, किसी को भी होगा ऐतराज, क्योंकि मे बी आपकी जो है काउंटिंग ईयर एंड पे हम खड़े हैं अभी। ये 2024 से मुझे लग रहा है गिन रहे हैं बार बार। जब भी बोलते हैं 2 साल रट्टा लगा लिया उन्होंने। लेकिन मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि आप उनका फॉर्म देखिए, उनकी फिटनेस देखिए। अगर वो टीम पे बोझ बन रहे हैं मत ले जाइए, आप उनके बारे में उनकी तारीफ मत कीजिए। हाँ। लेकिन आप उनसे हाथ भी मिला रहे हैं, आंख नहीं मिला रहे कि हाथ मिला रहे हैं ग्राउंड पे, तो आंख मिला के हाथ मिलाइए, उनसे बताइए। और पब्लिक डोमेन में अगर आप ये कह सकते हैं आगे अपनी हार की सफाई दे सकते हैं, तो फिर जीत के बारे में, आपके जो हीरोज हैं उनके बारे में बात करने में क्या हर्ज है पंकज तो भाई? जश्न मनाने से भी एतराज है उन्हें। हाँ जस्ट तो अब क्या ही मनाएंगे, जिस तरह से हार रहे हैं। और ये भी सीरीज हारते हारते बचे हैं। हाँ। ओडीआई सीरीज ने एक और हार जो है आपके सर पे आने वाली थी। हाँ। तो ये सारी चीजें तो है ही है पंकज भाई। और ये समझना पड़ेगा गौतम गंभीर को भी, वो मजबूर कर रहे हैं रोहित और विराट कि एक न दिन आएगा जब ये अपने मुंह से कहेंगे नहीं हमें ये दोनों चाहिए टीम में। और फिर अब मैं जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता हूं जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। शुभमन गिल होते तो टेस्ट मैच हम जीत जाते। बचकानी बात है। ये सिर्फ कोई 423 रन नहीं बना रहे थे पंकज भाई, सिर्फ 123 रन बनाना था। तो मतलब 123 रन आपके बाकी के 10 खिलाड़ी अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो बैटिंग कोच को लेनी पड़ेगी। आपके हेड कोच हैं और आप बहुत शानदार बैट्समैन थे अपने टाइम के, स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे गौतम गंभीर, और उनका जो फुटवर्क था बहुत कमाल था। तो वो सारी चीज़ें अगर आप पास ऑन नहीं कर पा रहे बैट्समैनों को, और आपके बैट्समैन कैपेबल नहीं है जिनको आप खिला रहे हैं, वो अपनी टीम को दोष देने के बजाय, यानी जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की, जो उनकी सोच थी, उसको दोष देने के बजाय उन्होंने टोपी घुमा दी शुभमन गिल की तरफ कि हमारे टेस्ट क्रिकेट के सबसे बढ़िया बैट्समैन जो है अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम 123 रन चेज नहीं कर पाए। अरे मजाक बना के रखा हुआ आपने इंडियन क्रिकेट को, जो सुनेगा वो भी हंसेगा कि ऐसी बचकानी बात कैसे कर सकते हो यार। 123 रन खाली शुभमन गिल ही बैट्समैन है, बाकी के 10 मतलब टीमें खेल ही नहीं रहे, सिर्फ शुभमन गिल के दम पे हम मैच जीतने जा रहे हैं। चलिए अब शुभमन गिल आ तो गए, T20 में हो रही है, मंगलवार से शुरू, देखा जाएगा क्या कुछ करते हैं वो। बहरहाल ये सब बड़ी बचकानी बात है। इतने सीनियर खिलाड़ी से जो टीम के हेड कोच अगर ऐसा बयान देते हैं पंकज भाई, बहुत क्वेश्चन मार्क उठते हैं फिर दिन। और राजीव मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि गौतम गंभीर को आपने बहुत नजदीक से उनसे मिले होंगे, इंटरव्यूज किए होंगे दर्जनों, ये जो पर्सनैलिटी शिफ्ट हुआ उनका, वो अभी हुआ ये सब बनने के बाद, या जब वो खिलाड़ी थे तब भी वो ऐसे ही थे? क्योंकि हमने देखा कि वो जो उनका एक लुक आता है, जैसे लगता है कि बहुत एग्रेशन जो है सही फॉर्म में अगर नजर आता है तो वो नजर आता है, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है। ऐसा क्यों है? क्या पर्सनैलिटी में चेंज आया है जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, या बस मैं जो कहूँगा वो सत्य है बाकी सब झूठ है? देखिए शुरू से क्रिकेट जब वो खेलते थे पंकज भाई, तब से उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे ही रहा है। आप देखिए ना, बड़ा तुनक मिजाजी होती है ना, छोटी छोटी बात पे लड़ जाना, छोटी छोटी बात में। ये देखा होगा आईपीएल के मैचेस में किस तरह से विराट से भी भिड़ गए थे। उससे पहले और भी कई ऐसे इंसिडेंट हैं। मनोज तिवारी ने भी इंसिडेंट का जिक्र किया, को थप्पड़ मारने तक उड़ गए थे, उनको गाली गलौज हुई रणजी ट्रॉफी के मैचेस में। तो ये उनका तो एक लंबी फेहरिस्त है। वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भी पूछ सकते हैं आप किस तरह के नेचर के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला है। तो देखिए बतौर खिलाड़ी हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आपका एग्रेशन चाहिए, आप देश को जिताने के लिए कर रहे हैं। बट ये एग्रेशन वो तो टीम को खराब कर रहा है, वो जो सोच है वो टीम को खराब कर रही है पंकज भाई। आपके सीनियर खिलाड़ियों को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। आप देखिए, मैंने कल यशस्वी जायसवाल के कोच का इंटरव्यू किया, उन्होंने सेम वही बात कही जो हम आप कर रहे हैं, कि वो पर्टिकुलर खिलाड़ियों को टारगेट करते हैं और उनको चाहते हैं टीम में ना रहे। और इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि अगला टारगेट यशस्वी जायसवाल है, क्योंकि उनको ना तो T20 सामने बाहर कर दिया। पता आपको क्या बोला गया था उनको? उनके कोच ने खुलासा किया कि उनको टीम मैनेजमेंट में लगा कि आपको रेस्ट दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपने बहुत क्रिकेट खेली है, उसके बाद एशिया का भी टीम अनाउंस होती है, उनको बाहर कर दिया जाता है। और ये वही खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था। अब आपको अपने पसंदीदा खिलाड़ी फिट करना था, तो आपने यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया। और वो दर्द मुझे इंतजार था कि एक ना एक दिन ये खुलासा होगा, और एग्जैक्टली उनके कोच ने आके यही कह दिया कि नहीं, वो तो कोई रेस्ट नहीं मांगा था उन्होंने। वो T20 के 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। पता नहीं क्यों टीम मैनेजमेंट बाहर कर दिया। और कह रहे वो जो गुस्सा था, वो जो सेलिब्रेशन था, वो इसी बात का था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके साथ बिहेवियर जो है टीम मैनेजमेंट का, वो ठीक नहीं है। ये उनके कोच का बयान है, हम और आप नहीं कह रहे हैं कड़क क्रिकेट पे। हाँ, अब जरा ये बताइए कि जो पर्सनल रिवेंज है, वो BCCI भी तो जो हाईएस्ट बॉडी है वो भी तो देख रही है ना कि ये सब क्या हो रहा है। भाई उनको भी दखलंदाजी करनी चाहिए, वो भी दखल दें इन चीज़ों में। देना चाहिए बिल्कुल। और देखिए पंकज भाई, हालात कितने खराब हैं कि हम 2-1 से सीरीज जीते हैं, हम उसको सेलिब्रेट ना करने के बजाय
हम उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जो इंडियन क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। और ये क्योंकि बार बार उसके बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि हम मजबूर हो रहे हैं करने के लिए। वो जीत कहीं ना कहीं छुप जा रही है और वो सारी जो टीम के साथ गलत चीजें हुई हैं वो बार बार सामने आ जाती हैं। अभी यशस्वी जायसवाल का एग्जांपल ले लीजिए, उनके कोच को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी इससे पहले कहने की, वेट कर रहे थे हमारा शिष्य जो है 100 करेगा और मैं आके तुरंत ब्लेम डालूंगा। तो ये अभी आप सरफराज के फादर का भी इंटरव्यू डाले, आप देखिए उन्होंने वीडियो डाला है, क्या फसल लगाते हैं, बड़े मेहनत से उगाते हैं और सुनामी आती है, तूफान आता है, तोड़ ले जाता है, कह रहे हैं फसल तो हम काटने का वेट करते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे लगता है फैमिली का इंटरफेरेंस इतना नहीं होता था। अब फैमिली को भी लग रहा है कि उनके बेटे या उनके परिवार के कुछ सदस्य अगर उनके साथ कहीं इंजस्टिस हो रहा है तो वो भी खुल के अब मीडिया में बोल रहे हैं। देखिए फेयर अगर आप सिलेक्शन करेंगे, फेयर अगर आप प्लेइंग 11 चुनेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप जितनी गलतियां करते जा रहे हैं उधर उससे क्वेश्चन, आप अच्छी टीम भी खिलाते हैं तब भी लगता है गलत है। ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है हमारे इस टीम मैनेजमेंट के साथ, जो नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। क्योंकि आपका वर्ल्ड कप सर पे है 2026 में, 26 के बाद आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए लड़ाई लड़नी है, हालांकि आप उस दौड़ से लगभग बाहर है। फिर उसके बाद आपका 2027 है, जिसको बार बार वो कहते हैं कि 2 साल बचे हुए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि 2 साल बचे हैं वर्ल्ड कप में। अब आप आखिर में बताइए, सबसे छोटा फॉर्मेट है वो अब सीरीज शुरू होगी साउथ अफ्रीका के साथ, तो जो मोमेंटम है अभी बना हुआ है, हमने 50 वाला फॉर्मेट जीता है, तो क्या लगता है आपको स्पिरिट्स आई हैं या बच के रहना होगा साउथ अफ्रीका से? देखिए इस फॉर्मेट में तो हम बहुत तगड़ी टीम है। देखिए इंडियन टीम वो तो साउथ अफ्रीका को अपनी इज्जत बचानी है, कैसे बचाएंगे। हमारी देखिए T20 फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट टीम है, हम आज की डेट में नंबर 1 हम कह सकते हैं, जिस सोच के साथ हम खेल रहे हैं। एंड ओनली बिकॉज ऑफ राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा, उन्होंने एक ऐसा मोमेंटम दिया 2024 में, एक ऐसा आपको कहते हैं ना ट्रेंड दे दिया खेलने का, आपने एक ऐसा फॉर्मेट दे दिया कि आप इसी फॉर्मेट में खेलिए और इंडिया राज करेगा। और एग्जैक्टली वही हो रहा है। मैं तो मतलब थैंकफुल हूँ राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का, जिन्होंने इस तरह का एक कहते हैं एक फॉर्मेट दिया आपको कि आप जाके T20 में डोमिनेट करें। इसमें कोई क्रेडिट गौतम गंभीर या सूर्य कुमार यादव या व्हाटएवर शुभमन गिल जितने भी कैप्टन हैं, एग्जैक्टली आपको टेम्पलेट जो देने का काम है वो हमारे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने किया। अब उस टेम्पलेट पे आप खेल के नाम कमा लें, आप बड़े कोच बन जाए, बात अलग है। बट एग्जैक्टली T20 में भी जो आज जीत मिल रही है हमें, या हम चैंपियन की तरह खेल रहे हैं, वो उसी सोच की देन है जो हमने 2 साल पहले वर्ल्ड कप के बाद से हमें देखने को मिली थी। चलिए, आपको इंतजार है, हम सबको इंतजार है। अब सबसे छोटा फॉर्मेट है वो सीरीज होनी है साउथ अफ्रीका के साथ, उसका हम सभी को इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।